ये स्मृति ईरानी है और बीजेपी की एक नेता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मदीना की वीडियो है। मदीना के अंदर ये विज़िट के लिए पहुंची हुई है और वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से ये फ़ोटोशूट कराती हुई नज़र आ रही है एक बच्ची के साथ। और यहाँ पर ये बुर्क़ों के ख़िलाफ़ है, हिजाब के ख़िलाफ़ है। और सऊदी गवर्नमेंट के हालात आप देखिए कि ये लोग इन ज़ालिमों को मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बुला रहे हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर मुबारक है। वहाँ पर ये नजदी लोग इनको बुला रहे हैं। हम इनके बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप फ़िरका वारियत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए इन बेशर्मों की। अस्सलाम वालेकुम। देखो, आपको हम बताना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी जी जो आई थी वो यहाँ बिल्कुल यहाँ करीब तक आई थी, बिल्कुल हरम के करीब तक आप देख सकते हैं। तो उस जगह को अभी धुलाई काम चालू है, धुलाई हो रहा है। जहाँ तक स्मृति ईरानी आई थी जो है, जहाँ तक घूमी थी वो जगह का जो है धुलाई का काम चालू है, सफाई हो रहा है। वो जगह उतना धुलाई का काम चालू है। स्मृति ईरानी यहाँ तक आई थी, आप वीडियो देख सकते हैं। स्मृति ईरानी यहाँ तक आकर के उतना धुलाई चालू है। और बिल्डिंग के सामने जैन मकतब था, सामने यहाँ स्मृति ईरानी यहाँ तक आई थी। यहाँ से जो है उसका धुलाई का काम चालू है। उतना ही क्या, जितना तक आई थी उतना ही धुलाई चालू काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, अभी इन दिनों के अंदर एक दो वीडियो बड़ी वायरल होती हुई नज़र आ रही है। और वो जो वीडियो है वो मदीनतुल मुनव्वरा की वीडियो है कि जिसके अंदर हिंदुस्तान की एक नेता है जिसका नाम स्मृति ईरानी है। वो अभी विजिट के लिए मदीनतुल मुनव्वरा गई थी। और मदीनतुल मुनव्वरा जब वहाँ पर वो पहुंची तो उसको जो शेख हैं वहाँ के, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन लोगों ने उसको घुमाया, जबल उहद वगैरह, मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत कराई, उनको दिखाया। और उसके जाने के बाद वो जिस जिस जगह गई है उस जगह को धोया जा रहा है। तो मेरा ये सवाल है सऊदी गवर्नमेंट से कि आपने पहली बात तो इसको बुलाया क्यों है। अब आप कहेंगे कि राजनीतिक बातें हैं, हमें कुछ बातें करनी थी, इस बुनियाद पर हमने बुलाया। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि कोई राजनीतिक बात होगी, दो देशों के दरमियान आना जाना लगा रहता है, वो सारी बातें सही है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर उसको एंट्री क्यों दी। आपको अगर मीटिंग करनी थी तो आप जहाँ पे अय्याशी करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे आप कॉन्सर्ट कराते रहते हैं, जहाँ पे आप दुनिया भर से नाचने वाली और गाने वालों को बुलाते हुए नजर आते हैं रियाद के अंदर, वहां पे आपको बुलाना चाहिए था और वहां पे मीटिंग करके और उनको अलविदा कह देना चाहिए था। लेकिन आप मदीना के अंदर लेकर आए और मदीना में लाने के बाद जब पूरी दुनिया में आपकी थू थू हो रही है तो जनाबे वाला अब आप उसको संभालने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए वहां की धुलाई कर रहे हैं। लेकिन ये बात जाहिर हो गई है, ये जो वहां की सऊदी, ये जो नजदी लोग हैं, ये जो गवर्नमेंट है, ये एक नंबर की बेहया है, एक नंबर की ये जालिम लोग हैं कि इन लोगों को शरीयत की कोई परवाह नहीं है कि शरीयत किस चीज की इजाजत देती है, किस चीज की इजाजत नहीं देती है। जो इनको फायदेमंद लगता है वो काम करते हुए नजर आते हैं। अब आप देखिए कि फिलिस्तीन गाजा के अंदर इतनी जंग चल रही है इजराइल की, इन जालिमों ने, यहूदो नसारा के एजेंटों ने, या ये कह लिया जाए यहूदो नसारा की नाजायज औलादों ने, वहां पर बायकॉट का जो ट्रेंड पूरी दुनिया में चल रहा है, सऊदी गवर्नमेंट ने उसको फॉलो नहीं किया। बल्कि हमारे यहां तक सुनने में आया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर कोई इजराइल के प्रोडक्ट को बायकॉट करेगा तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप देखिए हजरात मोहतरम, तो इस बात से बात जाहिर हो जाती है कि वहां पर जो ये लोग बैठे हुए हैं, जो किंग बैठे हुए हैं, ये जनाब वाला, इनके दिलों से इस्लाम की मोहब्बत निकल गई है। और ये लोग इतने बदतरीन लोग हो चुके हैं कि जनाब वाला इस्लाम को तो क्या फॉलो करेंगे, ये यहूद और नसारों को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमा दिया है कि यहूद और नसारा ये कभी भी तुम्हारे सगे नहीं है। चाहे तुम कुछ भी इनके साथ कर लो, ये तुम्हारे से कभी भी राजी नहीं हो सकते, राजी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है कि ये तुम्हारे हमेशा मुखालिफ रहेंगे। तो इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि इन यहूदों नसारों को फॉलो करना छोड़े और सऊदी गवर्नमेंट को शर्म करना चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि जनाबे वाला राजनीति के चक्कर के अंदर न जायज समझ रहे हैं, न हराम समझ रहे हैं जनाबे वाला। और ये लोग इतने गिर गए हैं कि कुछ दिनों के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां के हालात हैं, ये मस्जिद नबवी को टूरिस्ट पैलेस घोषित कर देंगे जनाब वाला, जहां पे कोई भी आए कोई भी जाए, इनको कोई परवाह नहीं होगी। अब आप देखिए कि स्मृति ईरानी भी वहां पर गई है तो उसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है,
वो हिजाब डालकर नहीं गई है। कम से कम आप बुलाए तो ये कंडीशन तो आप रखते कि आपके सर पर पल्लू होना चाहिए। अरे आपको डूब के मर जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु तआला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।